दोस्तों ये कहानी है एक रैशनलिस्ट की जो अंधविश्वास के खिलाफ जीवन भर लड़ा। लेकिन 20 अगस्त 2013 को पुणे में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। नरेंद्र दाभोलकर, जिनकी मौत ने भारत में बौद्धिक स्वतंत्रता और वैज्ञानिक सोच पर सवाल खड़े किए। ये कहानी सच्चाई पर आधारित है। सारी डिटेल विश्वसनीय सोर्सेज से ली गई हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नरेंद्र दाभोलकर का जन्म 1 नवंबर 1945 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। एक सामान्य परिवार में पले बड़े। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करी और एमबीबीएस किया, लेकिन उनकी रुचि चिकित्सा से ज़्यादा सामाजिक सुधारों में थी। 1970 के दशक में वो डॉक्टर बने, लेकिन जल्द ही अंधविश्वास, जादू टोना और कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। 1989 में 1989 में उन्होंने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एएनएस की स्थापना की, जिसका मकसद था समाज से अंधविश्वास को जड़ से खत्म करना। एएनएस ने महाराष्ट्र में कई कैंपेन चलाए। दाभोलकर ने बाबाओं, ज्योतिषों और फर्जी चमत्कार करने वालों को चुनौती दी थी। उन्होंने किताबें लिखी थीं, अंधश्रद्धा अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, और लेक्चर्स भी दिए थे। 1990 के दशक में एएनएस ने महाराष्ट्र सरकार से अंधविश्वास के खिलाफ कानून बनाने की मांग की। दाभोलकर ने 2003 में महाराष्ट्र एराडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड ब्लैक मैजिक बिल का ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन ये कानून बनने में सालों लग गए। दाभोलकर ने लड़ाई लड़ी, बातें नहीं की थी, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वो ग्रामीण इलाकों में जाते थे, लोगों को वैज्ञानिक सोच सिखाते थे और फर्जी बाबाओं को एक्सपोज किया करते थे। एक बार एक बाबा ने दावा किया कि वो आग पर चल सकता है। दाभोलकर ने चैलेंज किया और साबित किया कि वो केमिकल की ट्रिक थी। उनकी ये मुहिम कई धार्मिक संगठनों को खटकने शुरू हो गई थी, खासकर उनको जो अंधविश्वास से पैसा कमाया करते थे। सन 2000 के दशक में दाभोलकर की आवाज़ और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। उन्होंने महा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का विस्तार किया और उत्तर भारत तक कैंपेन चलाए। सन 2010 में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर दबाव डाला और आखिरकार 2013 में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निवारण विधेयक पास हुआ, लेकिन दाभोलकर ये विधेयक देख नहीं पाए। 20 अगस्त 2013 पुणे में सुबह के 7:30 बजे दाभोलकर अपनी रोजाना की सैर पर निकले। ओमकारेश्वर ब्रिज पर 2 बाइक सवार आए। उन्होंने दाभोलकर पर 3 गोलियां चलाईं, 2 सिर में लगीं और 1 सीने में। दाभोलकर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यह हत्या इतनी साफ सुथरी थी कि कोई गवाह मौजूद नहीं था, कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं था। हत्या के बाद पुणे पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआत में ये एक राजनीतिक हत्या लगी, लेकिन जल्द ही अंधविश्वास विरोधी काम से जुड़ी साजिश का शक हुआ। सन 2014 में केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने 2016 में 2 आरोपी गिरफ्तार किए, सचिन अंदुरे और शरद कलस्कर। 2019 में और आरोपी वीरेंद्र तावड़े, संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे भी पकड़े गए। सभी लोग सनातन संस्था से जुड़े हुए थे। हत्या के बाद पुणे पुलिस ने जांच शुरू की। दाभोलकर की मौत से पूरे महाराष्ट्र में गुस्सा फैल गया। रैशनलिस्ट संगठनों ने आंदोलन किया और सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। सन 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। सीबीआई ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और जांच तेज कर दी। सन 2016 में सीबीआई ने सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर को गिरफ्तार किया। अंदुरे को शूटर बताया गया, कालस्कर को सहयोगी। 2019 में वीरेंद्र तावड़े, सनातन संस्था का मेंबर, को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने दावा किया कि तावड़े साजिश का मास्टरमाइंड था। फिर संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को गिरफ्तार किया गया। पुनालेकर पर सबूत मिटाने का आरोप था। सीबीआई की जांच में पता चला कि दाभोलकर की हत्या अंधविश्वासी विरोधी कामों की वजह से हुई थी। दाभोलकर ने सनातन संस्था की कुरीतियों को एक्सपोज किया था। संस्था के सदस्य दाभोलकर को खतरा मानते थे। सीबीआई ने हथियार, मोबाइल और ईमेल जैसे सबूत जुटाए। 2021 में ट्रायल शुरू हुआ। 100 गवाहों के बयान हुए। 2024 में पुणे की स्पेशल यूएपीए कोर्ट ने फैसला सुनाया। सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर को दोषी ठहराया गया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वीरेंद्र तावड़े, संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। दाभोलकर के परिवार ने फैसले से असंतोष जताया, लेकिन सवाल बाकी है, क्या ये साजिश सिर्फ सनातन संस्था की थी या कोई और बड़ा नाम इसमें शामिल था? सीबीआई मास्टरमाइंड को पकड़ने में नाकाम रही। दाभोलकर की हत्या ने रैशनलिस्ट आंदोलन को हिलाकर रख दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने 2013 में दाभोलकर की मौत के बाद महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निवारण विधेयक पास किया। ये कानून अंधविश्वास और काले जादू के खिलाफ था। लेकिन दाभोलकर की मौत के बाद गौरी लंकेश, गोविंद पंसारे और MM कलबुर्गी की भी हत्याएं हुई।
जो एक पैटर्न दिखाती हैं। कोर्ट के फैसले ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए। दाभोलकर के बेटे हमीद ने कहा कि 3 आरोपी बरी हो गए क्योंकि सीबीआई ने मास्टरमाइंड को पकड़ा ही नहीं। सीबीआई ने 2014 में अपील की कि बरी हुए लोगों को भी दोषी ठहराया जाए। हाईकोर्ट में अपील अभी पेंडिंग है। दाभोलकर की विरासत आज भी जिंदा है। एएनएस आज भी अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, लगातार पहले की तरह। लेकिन सवाल बाकी है, क्या असली मास्टरमाइंड कभी पकड़े जाएंगे? क्या ये हत्याएं एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी? नरेंद्र दाभोलकर की कहानी रैशनलिस्ट की जंग की कहानी है। एक आदमी जो अंधविश्वास से लड़ते हुए मौत के मुंह में चला गया। उनकी मौत ने हमें सिखाया कि वैज्ञानिक सोच और सच्चाई की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। उनकी हत्या के बाद महाराष्ट्र में अंधविश्वास के खिलाफ कानून बने, लेकिन ऐसे कानूनों की जरूरत पूरे देश में है। कोर्ट का फैसला एक कदम है, लेकिन पूरा इंसाफ अभी भी बाकी है। दाभोलकर के परिवार ने कहा कि हम लड़ाई जारी रखेंगे, ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। लेकिन ये कहानी एक रैशनलिस्ट की मौत की है, एक साजिश की है और एक लड़ाई की है जो आज भी लगातार जारी है। आप लोग कमेंट में बताइए, क्या दाभोलकर की मौत एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी? क्या अंधविश्वास के खिलाफ कानून सख्त होने चाहिए या पूरे देश में ये कानून लागू होना चाहिए? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।